तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th की इस लेटेस्ट और प्यारी सी वीडियो में। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेड या सीसा संचायक सेल। बिल्कुल यार, लेड या सीसा संचायक सेल, यार इसको ना हम बैटरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? बैटरी बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल सकते हैं? बैटरी। तो भैया, और ये जो है ना सेल बैटरी ही है ना? जैसे हमारे जो मोबाइल है, इस मोबाइल में एक बैटरी डली हुई है, या किसान टार्च बैटरी है, या फिर भैया सबसे अच्छा उदाहरण इसका इन्वर्टर। हमारे घर में अगर लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, या मोबाइल में जो बैटरी है वो बैटरी है, या किसान टार्च की बैटरी है। तो भैया लेड या जो सीसा संचायक सेल है वो किसान टार्च बैटरी या मोबाइल की बैटरी या फिर इन्वर्टर ही है। इसका ही जो है ना सही नाम जो है वो लेड या सीसा संचायक सेल है। तो भैया अब ये बात कहें लेड या सीसा संचायक बैटरी है, सर समझ गए। लेकिन भाई आपको पता है ये जो बैटरी है एक ऐसी बैटरी है जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब इसको चार्ज किया जा सकता है? बिल्कुल। डिस्चार्ज किया जा सकता है? बिल्कुल। तो इसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं चार्ज और डिस्चार्ज? क्योंकि भैया ये जो है लेड या सीसा संचायक सेल वो प्राथमिक सेल नहीं है, ये द्वितीय सेल है। कौन सा सेल है? और द्वितीय सेल है। और भैया द्वितीय सेल तो एक ऐसा सेल होता है जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना है, थोड़ा शब्दों को याद रखना है कि भाई द्वितीय सेल ऐसा सेल होता है जिसमें पहले हम रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में, और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। भाई ये दो टाइप की क्रियाएं करता है, मतलब ये जो है ना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है द्वितीय सेल, है ना? देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं। ये द्वितीय सेल है बैटरी का, मोबाइल का सेल बैटरी का द्वितीय सेल है। बिल्कुल है सर, ठीक है। अब देखो, अब हम मोबाइल चला रहे हैं, चलो ये मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी, होगी कि नहीं? तो बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, हम मोबाइल चला रहे हैं तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो काय में बदली जा रही है? विद्युत ऊर्जा में बदली जा रही है। बदली जा रही है कि नहीं? अब मोबाइल की जो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम चार्जर के द्वारा इसको क्या करेंगे? चार्ज लगाएंगे। अब जब हम इसको चार्ज लगाएंगे तो जो विद्युत ऊर्जा है वो काय में बदलाएगी? रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी कि नहीं? तो मतलब इस सेल में हम रासायनिक को पहले विद्युत में बदलेंगे और फिर विद्युत को रासायनिक में बदलेंगे, क्योंकि द्वितीय सेल है ना, और द्वितीय सेल में तो ऐसा ही होता है। क्लियर है बात? मतलब हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं बेटा और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, दोनों काम हम साथ साथ इसके कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। क्लियर है? चलो ये बात तो समझ गए। तो ध्यान से समझना, सीसा या लेड सीसा संचायक सेल जो है ना बैटरी है, द्वितीय सेल है। क्लियर है? चलो ये बात समझ गए। अब बेटा ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर आपको लेड या सीसा संचायक सेल बनाना है तो कई सेलों को आपको जोड़ना पड़ता है। कई सेलों को जोड़कर देखो, आपने पढ़ा है कि जो सेल होता है, सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो, एक एनोड और एक कैथोड। दो ही होते हैं ना सेल में इलेक्ट्रोड, एक एनोड लेकिन एक कैथोड, दो ही होते हैं ना। लेकिन जो लेड या सीसा संचायक सेल होता है इसमें कई एनोड होते हैं और कई कैथोड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है ये सेल, है ना। देखो ये मोबाइल की बैटरी छोटी होती है, लेकिन फिर इन्वर्टर होता है बहुत बड़ा होता है, किसान टार्च होती है इससे बड़ी होती है, उससे बड़ा, और मतलब अलग अलग टाइप की, है ना। जैसे छोटा, जैसे गाड़ी चलाना है तो उसके लिए अलग बैटरी रखी जाती है, कार के लिए और बड़ी रखी जाती है। फिर आपको अगर ट्रक चलाना है या बस चलाना है तो और बड़ी बैटरी रखी जाती है। रखी जाती है कि नहीं रखी जाती? तो ये डिपेंड करता है सेलों के ऊपर। जरूरी नहीं है कि भाई इसमें देखो, इसमें अच्छा बताओ, ये जो मैंने सेल बनाए इसमें, या फिर मैं बोलूं कि ये जो बैटरी बनाई है मैंने, इसमें कितने सेल लगाए हैं? तो आप इलेक्ट्रोड को गिनकर सेल बता सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रोड लगे, मतलब एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो 3 सेल में 6 हो गए। तो इसमें कितने सेल लगाए मैंने? 3 सेल लगाए। 4 से बना सकते हो, 5 से बना सकते हो, 10 से बना सकते हो, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बैटरी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बैटरी किससे बनाई जाती है? सेलों से। ये बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर होगी कि नहीं? ठीक है। अब ये मैंने 3 सेल से बनाई है ना। कितने सेल से बनाई है? 3 सेल से। अच्छा, हमारे घर में जो इन्वर्टर रखा हो वो कितने सेल का होता है? तो वो छोटा बड़ा हो सकता है ना। आप उसको देख लेना कितने सेल का है। आप जैसे इन्वर्टर उठाओगे तो इन्वर्टर के ऊपर गोल गोल कुछ
आपको ऐसे लगेंगे कि इसमें कुछ डला है गोल गोल, है ना, गोल गोल खाने होते हैं, तो किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, बड़ा कितना बड़ा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात ये? तो ठीक है, चलो ये बात है। तो अब इस सेल में सर होता क्या है, कैसे बनता है? तो पहले तो मैंने बता दिया कि कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसमें एक विद्युत रोधी पात्र होता है। एक क्या होता है? विद्युत रोधी पात्र। ये विद्युत रोधी है, प्लास्टिक का होता है ना, अक्सर देखा होगा प्लास्टिक का ही होता है। तो ये एक विद्युत रोधी पात्र लगा है, ठीक है ना, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, कई एनोड को एक साथ आपस में जोड़ देते हैं। देखो ये जो एनोड है, ये ऊपर वाला एनोड दिख रहा है, इसमें हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो इसमें सभी एनोड को हम एक साथ जोड़ देते हैं और जितने भी कैथोड होते हैं सबको एक साथ जोड़ देते हैं। मतलब अंत में हम एक एनोड और एक कैथोड ही बनाते हैं। कई अगर जैसे मान के चलो 10 सेल भी है ना, तो 20 इलेक्ट्रोड होंगे, तो सभी एनोड को जोड़ देंगे, सभी कैथोड को जोड़ देंगे। आपको एनोड कैथोड एक ही रखना है, आपको 10 नहीं रखने, एक ही रखना है ना। तो आप जितने भी सेल लो उनके सभी एनोड को एक साथ जोड़ देना और सभी कैथोड को एक साथ जोड़ देना, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे सुनो कि भाई ये जो सेल होता है इसमें जो एनोड होता है, क्या होता है? एनोड, वो लेड की छड़ होता है, लेड पीवी होता है ना, तो लेड की छड़ होता है। और इसके अंदर भरा क्या होता है छड़ के अंदर? इसके अंदर स्पंजी लेड भरा होता है। स्पंजी लेड क्या होता है सर? मतलब लेड का चूर्ण। स्पंजी लेड मतलब लेड का क्या होता है? चूर्ण होता है, पीस के उसको भर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब कैथोड है, कैथोड भी काय का होता है? लेड का। जैसे ये लेड का होता है, ये भी लेड का होता है, लेकिन कैथोड के अंदर लेड ऑक्साइड भरा होता है। क्या होता है? लेड ऑक्साइड। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि एनोड जो है ना पॉजिटिव है और कैथोड है नेगेटिव। ये द्वितीय सेल है ना, देखो प्राथमिक सेल में एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव, लेकिन द्वितीय सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है नेगेटिव। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये बात हो गई। तो इसमें सभी एनोड को एक सिरे से, सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसमें बेटा क्या होता है, इसको ये सभी एनोड और सभी कैथोड होते हैं ना, इसको 38% सांद्रता वाले H2SO4 के विलयन में डाल दिया जाता है। अब 38% सांद्रता वाला मतलब क्या है? मतलब देखो जैसे हमारे पास 1 लीटर जल है, कितना जल है? 1 लीटर। अब उस 1 लीटर का 38% हमें H2SO4 मिलाना है ना। 38% हमें क्या मिलाना है? H2SO4 मिलाना है। बाकी जो 62% बचा है ना, वो क्या होगा? जल होगा। वो क्या होगा? जल होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। 38% सांद्रता वाला H2SO4 विलयन डालना है, ठीक है। तो यही इसकी थ्योरी आ रही है, यही लिखा ना। क्या लिखा है? सीसा संचयक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। इसमें एक विद्युत रोधी पात्र होता है जिसमें सभी एनोड को एक सिरे से और सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है ना। इसमें एनोड लेड की छड़ होता है जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है, और कैथोड भी लेड की छड़ होता है लेकिन इसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है ना। इनको सबको 38% सांद्रता वाले विलयन में डुबा दिया जाता है। ये इसकी संरचना है, मतलब ये सेल में क्या क्या होता है वो चीज बताइए। लेकिन हमें तो पता है द्वितीय सेल है, मतलब इसको चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, मतलब इसका निरावेशन कर सकते हैं और आवेशन। देखो निरावेशन मतलब डिस्चार्ज करना और आवेशन मतलब चार्ज करना, समझ रहे हैं। तो इसका निरावेशन भी किया जा सकता है और आवेशन भी। देखो निरावेशन का एक और नाम है विसर्जन। निरावेशन का एक और नाम क्या है? विसर्जन। और आवेशन का तो एक ही है, आवेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले इसका आवेशन किया जाएगा और फिर निरावेशन किया जाएगा, ठीक है। या पहले निरावेशन कर लो फिर आवेशन, है ना। तो जैसे मार्केट से हम लेके आते हैं तो चार्ज ही होता है, तो हम उसका क्या करते हैं? निरावेशन करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले निरावेशन करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो इधर, जब सेल का निरावेशन किया जाएगा, अब अगर इस सेल को हम डिस्चार्ज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल से ऊर्जा को खींचना पड़ेगा, ऊर्जा को लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमें इस मोबाइल को डिस्चार्ज करना है तो भैया हमें चलाना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया गेम खेलने पड़ेंगे, वीडियो देखनी पड़ेंगे, है ना, देखने पड़ेंगे, चलाना पड़ेगा कि नहीं। मतलब जब सेल का निरावेशन या विसर्जन किया जाता है तो सेल से धारा ली जाती है, और जब सेल से धारा ली जाती है ना, जब सेल से धारा लेंगे तो धारा तो ये देगा। अब सेल से धारा लेंगे तो कुछ एनोड पर क्रिया होगी और किस कहां पर होगी? कैथोड पर क्रिया होगी, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना कि जब सेल से धारा ली जाती है तो भैया उसका निरावेशन या विसर्जन हो जाता है ना। तो इस पर कुछ क्रियाएं होंगी, तो उन क्रियाएं को आप देखो अच्छे समझना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, ये डाल दिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में कहां पर होगा? कुछ भैया एनोड पर होगा और कुछ कहां पर होगा? कैथोड पर होगा। तो आप देखो पहले एनोड पर क्या होगा, ठीक है ना। एनोड पर तो डाल दी मैंने हेडिंग एनोड पर,
एनोड पर, ये लगा, ठीक है। अब अभी तक हमने ये सुना है कि सर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, और कैथोड पर अपचयन होता है। लेकिन यहाँ ये सब नहीं होने वाला, यहाँ एक अलग टाइप की रिएक्शन होगी, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या है भैया, H2SO4। अब जब H2SO4 है तो जब इसको हमने इसके साथ मिलाया तो H2SO4 विद्युत अपघट है। अब विद्युत अपघट को जल के साथ मिलाया तो जो विद्युत अपघट है वो अपने आयनों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। तो भैया आयनों में टूटेगा तो H प्लस में टूटेगा और SO4 काय में टूटेगा, 2 माइनस में टूटेगा। H प्लस में SO4 2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। अब यहां सुनो, आगे ध्यान से समझना है। अब जो H प्लस है, क्या है, H प्लस प्लस है तो प्लस वाला कहां की ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर, मतलब प्लस वाला कहां की ओर जाएगा, कैथोड की ओर। अब ये माइनस है, ये क्या है भैया, माइनस है, तो माइनस वाला कहां की ओर जाएगा, प्लस की ओर। तो भैया माइनस वाला कहां की ओर जाएगा, प्लस की ओर। तो मतलब SO4 2 माइनस कहां जाएगा, एनोड पर, और H प्लस कहां जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि प्लस वाला माइनस की ओर जाता है ना, ठीक है। अच्छा एनोड पर देखो, क्रियाएं करें अब एनोड पर, तो देखो ध्यान से समझ लेना बेटा, ये रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं क्वेश्चन पेपर में, ऐसा आता है लेड या सीसा संचय एक सेल क्या है, इसका चित्र बनाकर आवेशन और निरावेशन की अभिक्रियाएं लिखिए, ये अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। चलो एनोड पर, तो भैया एनोड पर क्या है पहले से, तो एनोड पर साहब पहले से पीबी है, क्या है, पीबी, क्लियर है बात, ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। अब एनोड पर पीबी है और एनोड पर जाएगा कौन, तो विद्युत अपघट्ट में से तो SO4 जाएगा ना, क्योंकि SO4 माइनस है, प्लस की ओर जाता है। तो पहले से तो एनोड पर पीबी है, लेकिन जाएगा कौन, SO4। कौन जाएगा, स्पंजी लेड भरा है ना इसके अंदर, तो लेड पहले से है, और जाएगा कौन, SO4 2 माइनस। तो यहां पर कौन जाएगा, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है ना। चलो क्लियर है बात, आगे देखो। अब हमें पता है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब जब एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो जो पीबी है, क्या दिख रहा है आपको, पीबी, ये जो पीबी है अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, क्या इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, 2। अब पीबी 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो ऑक्सीकरण होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए, और जब पीबी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो भैया काय में बदल जाएगा, Pb2 प्लस में, बोलो बदल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल Pb2 प्लस में बदल जाएगा। अब देखो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, ये प्लस वाला है और ये कौन है, माइनस वाला, और ये प्लस और ये 2 माइनस, ये प्लस और माइनस वाले आपस में क्या करेंगे, क्रिया, और क्रिया करके 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, PbSO4, क्या बन जाएगा भैया, PbSO4, क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है। तो भैया ये किस पर क्रिया हो गई, देखो मैंने समझाया, ये किस पर क्रिया हो गई, एनोड पर हो गई, क्या हो गई, एनोड पर। क्लियर हुई बात, समझ में आई आपको बात के नहीं आई, समझ में आ गई ना, ठीक है। ये कहां पर क्रिया हुई भैया, एनोड पर, कहां पर हो गई, एनोड पर। अब तो ये तो सर एनोड पर हुई है ना, तो अब ध्यान से सुनना, अब हम निरावेशन पढ़ रहे हैं ना, तो जब सेल डिस्चार्ज हो गया ना तो एनोड पर क्या बन गया, एनोड पर क्या बन गया, PbSO4, ध्यान रखना ये शब्दों को, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, तो आगे भैया हमें कैथोड पर देखना है, किस पर देखना है, कैथोड पर, तो आ जाओ कैथोड पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो समझो जरा ध्यान से, अब कैथोड पर भैया पहले से कौन है, ये लेड की क्षण है, कैथोड पर पहले से कौन है, PbO2, सर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये रहा सर PbO2, कोई परेशानी नहीं है। और क्या होगा, अब भैया कैथोड पर जाएगा कौन, तो कैथोड पर कौन जाएगा, H प्लस, क्योंकि प्लस वाला माइनस की ओर जाता है ना, तो कौन जाएगा कैथोड पर, H प्लस, तो ये चला गया सर H प्लस। लेकिन 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 क्या, अब आपको पता है H प्लस और SO4 एक यौगिक बना के रखे हैं कि नहीं, तो H प्लस तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ा कैलकुलेट करना, H प्लस तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा इसके साथ SO4 2 माइनस भी चला जाएगा। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों चला जाएगा, बेटा ये इसलिए चला जाएगा क्योंकि H प्लस और SO4 2 माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, क्या होता है, आकर्षण। तो ये तो ज्यादा मात्रा में जाएगा H, लेकिन ये थोड़ा सा आकर्षण के कारण ये थोड़ा सा कम मात्रा में चला जाता है, ध्यान रखना, जाएगा तो H ही प्लस, ये क्यों जा रहा है, तुम बता रहा हूं ना, H प्लस और SO4 के बीच क्या होता है, आकर्षण, और इस आकर्षण के कारण थोड़ा बहुत SO4 2 माइनस चला जाता है। फिर क्या होगा सर, तो फिर क्या बनेगा सर, तो अब ध्यान से समझो मेरी बात, तो देखो इधर क्या है Pb, क्या है Pb, और इधर क्या है SO4, तो ये Pb और SO4 मिलेंगे सो तो बन जाएगा PbSO4, Pb और SO4 मिलेंगे, देखो Pb पे 2 प्लस होता है तो बन जाएगा PbSO। अब बचा कौन,
H और O, तो ये H और O मिलकर बनाएंगे H2O। ध्यान रखना है, बैलेंस करने पे ध्यान नहीं देना, बैलेंस मत करना। H और O मिलते हैं तो H2 ही बनता है ना, और PbS4 मिलेगा, क्या बन जाएगा PbS4। तो ये कैथोड पर रिएक्शन हो गई। किस पर हो गई भैया? कैथोड पर। क्लियर है बात? आई समझ में आपको बात? तो ये एनोड पर हो गई और कैथोड पर हो गई। लेकिन सर इसमें संपूर्ण अभिक्रिया भी लिखी जाती है। बोलो लिखी जाती है ना? तो लिखी जाती है सर। तो बस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए बेटा आप करना क्या, ये वाली रिएक्शन और ये वाली को जोड़ देना। एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ देना और एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ देना, ये संपूर्ण हो जाएगी। क्लियर है बात? आपको संपूर्ण अभिक्रिया बनानी है, मैं बनाना आपको पहले बता चुका हूं 2-3 वीडियो में। तो क्या करना है, एरो के इस तरफ PbSO4 2 है, एरो के इस तरफ PbO2 H प्लस SO4 2 है, इस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ देना और इस तरफ वालों को इस तरफ जोड़ देना। तो इस तरफ देखो 2 SO4 2 बन जाएंगे, एक ये है एक ये है, 2 बन जाएंगे, तो आगे 2 लगा देना, 2 बार मत लिखना, आगे 2 लगा देना। ठीक है, इस तरफ वालों को जोड़ देना, इस तरफ। क्लियर है बात? परेशानी दिक्कत नहीं? ठीक है। तो अब हम सेल को क्या कर चुके हैं भैया, अब हम सेल को डिस्चार्ज कर चुके हैं, और जब सेल डिस्चार्ज हो गया तो एनोड पर PbSO4 2 बन गया और कैथोड पर क्या बन गया, PbSO4 प्लस H2। कोई परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमें ना तो भैया अब हमें ना आवेशन करना है। अभी हमने निरावेशन कर दिया, सेल का डिस्चार्ज कर दिया, अब हमें क्या करना है, आवेशन। तो भैया अब आवेशन की रिएक्शन को समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे होंगी सर फिर? तो पहले तो सुन लो, आवेशन जब हम करेंगे तो होगा क्या। तो भैया जब हम इस सेल को, कोई भी हमारे पास सेल है, बैटरी है, मोबाइल है, जब हम उसका आवेशन करेंगे तो हम चार्ज लगाएंगे ना, और जब चार्ज लगाएंगे तो विद्युत ऊर्जा काय में बदलाएगी, रासायनिक ऊर्जा में बदलाएगी कि नहीं बदलाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, जब हम सेल को चार्ज करेंगे तो इसको बाह्य स्रोत से जोड़कर इसको ऊर्जा दी जाएगी, और जब इसको ऊर्जा दी जाएगी ना तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। क्योंकि देखो चार्ज का उल्टा डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का उल्टा क्या होता है, चार्ज। अब हमने डिस्चार्ज वाली देख रही है, चार्ज वाली देखना है, तो बस कुछ नहीं करना, इनको उल्टा कर देना। क्या कर देना भैया, इनको उल्टा कर देना। अब उल्टा कैसे करेंगे, तो भैया उल्टा इनको ऐसा करेंगे, जो इस तरफ लिखा है उसको उस तरफ लिख दो, और जो उस तरफ लिखा है इसको इस तरफ लिख दो। बस इतना सा काम करना है। तो यही काम देखो मैं करूंगा अब आपके सामने, ठीक है ना, यही काम आपको करके बताऊंगा। ठीक है, चलो इधर क्या था भैया, इधर क्या था भैया, तो इधर था PbSO4 था सर, और 2 इलेक्ट्रॉन थे, लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इधर क्या था, तो भैया इधर था Pb, और कौन था, SO4 2 तो ये वापस उल्टा कर दिया मैंने, कोई अलग से कुछ किया नहीं, उल्टा कर दिया। भाई उल्टी तो रिएक्शन होंगी, आवेशन का उल्टा निरावेशन और निरावेशन का उल्टा आवेशन, बस उल्टा तो होना ही है। और इनको भी अपोजिट कर दो, इनको भी भैया क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो कर दूं क्या इनको अपोजिट, बिल्कुल सर कर दो। तो देखो इधर यहां पर क्या था भैया, PbSO4 था, लिख दिया, और क्या था, H2 लिख दिया। अब इस तरफ क्या होगा, तो भैया इस तरफ क्या क्या था, पहले PbO2 था, फिर कौन था, H प्लस था, फिर कौन था, SO4 2 था, बस उल्टा कर दिया। क्या किया मैंने, उल्टा ही तो किया है ना, अपोजिट तो किया है बस। अब संपूर्ण लिखना है तो वो संपूर्ण आप खुद ही लिख लोगे, वो संपूर्ण अभिक्रिया आप खुद लिख लोगे। क्या करोगे भैया, एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ में जोड़ दो, एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ में जोड़ दो। क्लियर है बात? एरो के इस तरफ जो है वो सब जोड़ दो, एरो के इस तरफ जो है सब जोड़ दो। देखो जोड़ो, तो PbSO4 2 हो गए, एक इधर एक इधर, तो कितने हो जाएंगे, 2 PbSO4, और इधर क्या है, H2। बस इधर क्या है, तो भैया Pb है, तो यहां लिख दो आप Pb। PbO2 है, देखो यहाँ SO4 2 है ना, तो एक इधर, तो आप क्या लिख सकते हो, 2SO4 2 ठीक है। चलो फिर क्या है भैया, PbO2, तो ये PbO2 लिख दो। फिर क्या है भैया, H प्लस, ये H प्लस लिख दो। कोई परेशानी है क्या, ये इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बन जाएगी। तो ये आपका हुआ कौन सा सेल, ये हुआ भैया आपका विद्युत रासायनिक सेल। और जो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। तो अगर वास्तव में रियलिटी में ये चीज समझ में आई है तो एक प्यारा सा यार लाइक कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।